नो चीटिंग, नो चीटिंग। नहीं नहीं नहीं, मेरी है। नहीं मेरी है। ओहो, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, ये क्या? असफंदियार कहाँ है? असफंदियार ज्यादातर स्कूल ही होता है। मसले काफी बढ़ गए हैं। कुछ वालिदैन ने तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी छोड़ दिया है। इकरामुल्लाह के खौफ से टीचर्स भी नहीं आ रहे स्कूल। उस पे काम का काफी बोझ बढ़ गया है। शुक्र करो कि बात इससे ज्यादा नहीं बढ़ी अब तक। और ये शादी की तैयारियां? असफंदियार ने सब कर दिया। आप फिक्र न करें। यहाँ पे साइन कर। मुबारक। मुबारक हो भाभी, बहुत बहुत। ढेर ढेर दी मुबारक शाह, खुशहाल शी। मुबारक हो शुक्रिया। बेटा। मुबारक हो बेटा। आहा, कितनी प्यारी लग रही है ना। सब कुछ ठीक होना चाहिए। आप जाओ काम करो। ठीक है। अजमल, इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी हाँ। अच्छा, मैं तो ये देखूँ, दानियाल ने काम संभाला है। नहीं नहीं, मैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं। सब लोग तस्वीर के लिए रेडी हो जाएं। बाबा, मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन है आज, और मेरा भाई मेरे साथ नहीं खड़ा। आप खुश हैं बाबा? मेरे निकाह की तस्वीर में मेरा भाई मेरे साथ नहीं होगा। ये यादें होंगी इस दिन की। आप खुश हैं बाबा? मैं नहीं हूँ। जी स्माइल करेंगे, सब इधर देखें कैमरे की तरफ प्लीज। असफंदियार। जी बाबा। देखो बेटा, मेरा गुस्सा इतना नाजायज तो नहीं था। अरे तुमने तो उल्टा हम सभी को सजा दे डाली। असफंदियार, तुम मेरी जान हो। तजमा दजड़ सारी असफंदियारा दजड़ सर। बाबा। असफंदियार, इस तरह खामोश रहने से कुछ हासिल नहीं यार। प्लीज प्लीज मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था। बाबा, उस रात छोटू मेरे पास आया। लाला वो इकरामुल्लाह अच्छा आदमी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो इब्राहिम के साथ। लाला वो इब्राहिम की मासूमियत। लाला आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। वो अच्छा आदमी नहीं है लाला। मुझे इस वक्त और कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें छोटू की बात का यकीन है? जी बाबा, छोटू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। असफंदियार, तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए था। अब देखो इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं। लेट मी थिंक। मेरा ख्याल है हमें इब्राहिम के घर जाना चाहिए। उसके पेरेंट्स के साथ कम से कम बात तो करें। ये FIR तो दर्ज करवाएं। बाबा, हम
कुछ नहीं कर सकते। मैंने उसकी माँ से बात करने की कोशिश की थी, समझाया कि इस सब में इब्राहिम अकेला नहीं है। अगर वो लोग हिम्मत दिखाएंगे तो बाकी सब में भी हिम्मत जाग उठेगी। लेकिन वो बेचारे गरीब लोग बहुत डरे हुए हैं, कैसे खड़े होंगे वो इकरामुल्लाह के खिलाफ। मैं तो बस हिम्मत हार गया हूं बाबा। बगैर किसी सबूत और गवाह के क्या कर सकते हैं हम? लाला, मैं गवाही दूंगा उनके खिलाफ। क्या? तू क्या गवाही देगा छोटू? जब मैं उनकी मुलाजमत में था, यहाँ आने से पहले, तो उन्होंने मेरे साथ भी इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे छोटू? क्या तू इस फैमिली का हिस्सा नहीं? मुझे अपना लाला नहीं मानता? लाला, मैं बहुत शर्मिंदा था, कैसे बताता? नहीं, इधर देख, तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब में तेरा कोई कसूर नहीं है। शर्मिंदा तो उससे होना चाहिए बाबा। फिक्र न करो बेटे, मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है। हम इकरामुल्लाह साहब को यहाँ इसलिए लेकर आए हैं ताकि सुलह यहाँ हो जाए और बात जिरके तक ना पहुंचे। देखो असद खान, असफनियार हमारा भी बेटा है, लेकिन इस तरह से बुजुर्गों की बेइज्जती का कोई तो अदारा भरना पड़ेगा। हम आपके घर मेहमान बन के तशरीफ लाए, इसने हाथ उठाया हम पर। इसने जलील किया हमको। पख्तूनख्वाली के असूलों की खिलाफ वर्जी की है इस लड़के ने। बेशक, अगर पख्तूनख्वाली के असूलों का इतना ही ख्याल होता तो ये बात यहां तक पहुंचती ही ना। तमीज से बात करो इनसे। वो तो ठीक है इकरामुल्लाह, मगर तुम ये बताओ कि तुम शाम को स्कूल में करते क्या हो? असद खान, जब तुम्हारे लड़के का ध्यान इधर उधर होगा तो कोई ना कोई तो स्कूल की जिम्मेदारी उठाएगा ना, है? देखो, स्कूल में कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा मेहनत दिखाने की जरूरत होती है? मैं खुदा की कसम पढ़ा रहा था उनको। इस तरह पढ़ाते हैं उन्हें? ये तरबियत देते हैं आप बच्चों को? मैं तुम्हारी असफंदियार, तौहीन कर रहे हो तुम खानदादा की। तौहीन करना तो मैंने भी शुरू ही कहा की है। 65 बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, उनमें से ज्यादातर यतीम हैं। उन सबकी जिम्मेदारी उठाई है मैंने। दावे किए कि उन सबको बेहतर मुस्तकबिल दूंगा, उनका ख्याल रखूंगा। और ये हाथ नीचे करो। असद खान, हम तुम्हारे बेटे असफंदियार के साथ अलहदगी में बात करना चाहते हैं। वर्षे बचे रास यहां से चले जाओ, वरना इस घर तो क्या पूरे शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। फिर सब तुम्हारा तमाशा देखेंगे। तमाशा? बच्चे,
पट्टी खोल के अपनी आंखों से दुनिया को देखो, ये सबके लिए काबिल कबूल है। रही बात तमाशे की, तुम जानते नहीं तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो। इस इलाके के लोग मेरे हाथ पांव चूमते हैं। इस वक्त तुम जिस लड़के की वकालत कर रहे हो, इस तरह के सैकड़ों आए और सैकड़ों गए। मैं तेरी संध्यारा छोड़ो उसे। मैं हमेशा बोलता रहा हूं, एक दिन तेरा गुस्सा मरवाएगा तुझे। चले। इकरामुल्लाह, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। लेकिन नजद खान, हम यहाँ सुलह के लिए आए हैं ताकि मामला हल हो। वो सुलह का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। इस लड़के को हम पे तरजीह दे रहे हो असद खान? इसके लगाए गए झूठे इल्जामों को सच समझ बैठे हो तुम? इकरामुल्लाह, ये तो हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहा। और ये क्यों माफी मांगे? माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए इस पूरे शहर से। ये पहली दफा नहीं है कि ऐसी खबर मेरे कानों तक पहुंची है। अब तक तो मैं इसे महज अफवाह समझ के खामोश रहा हूं, या फिर हमारे ताल्लुक की वजह से। तुम्हारा खामोश रहना ही बेहतर है। अभी तुम्हारी बेटी की शादी होना बाकी है। इकरामुल्लाह, ये मेरा घर है, इसीलिए इज्जत से जाने दे रहा हूं। वरना जो तुमने कहा और मैंने सुना, कसम खुदा की, एक लफ्ज तेरा ना सुनता और ना तुझे बोलने देता। नाउ गेट आउट। असद खान देखो, बस ज़ऊज़ा, I'm sorry. It's okay. क्या बात है, क्या निशाना लगाया भाई। समीर को दो। अरे नहीं नहीं अंकल, मुझसे नहीं तुम होगा। लगाओ ना Thank you. निशाना। कम ऑन। नहीं नहीं थैंक यू। ना खवीशतल, लड़के और लड़की वालों के बीच में छोटा सा कंपटीशन। Come on boy, So, come on. please. नहीं wanna try it, नहीं, please? आई एम नॉट अ गुड शॉट। सुसर जी को डिसअपॉइंट कर दिया तुमने। नहीं, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, डूड, सुबह से देख रहा हूँ तुम सबको इम्प्रेस करने में लगे हुए हो। अंधा नहीं हूं मैं। एक काम करूं, सुबह जो तुम्हें मैंने सिखाया था ना, वो बोल दो। अभी? हाँ अभी। अंकल, तेरा मनाना चेता पमा यकीन बाको amala yo bach palarola Dazwane sarame jangshu Dazwane sarame jangshu कमीज रंबादी तंगशु। ये तुम्हें किसने सिखाया? आज मैं लगने आए ना, दूसरी शादी के बारे में क्या सोचा? दानियाल ने वो क्या बोला मैंने? कुछ नहीं, ऐसे मजाक कर रहा था। आओ चले, आओ आओ।
मैं बैठ जाऊं? असफंदियार, उस रात जो कुछ भी हुआ, आई एम सॉरी, आई हैड नो आइडिया। छोड़ो उस बात को। Was I the only one who didn't know कि तुम adopted हो? नहीं, बड़ों में तो सबको पता था। मैं कुछ ही महीनों का था जब पापा के घर के बाहर मिला। किसी को नहीं पता मुझे वहां कौन छोड़ के आता। पता नहीं उन्होंने कैसे फैसला कर लिया, पर उन्होंने इसरार किया कि वो मुझे अपना बेटा समझकर पालेंगे। फैमिली को भी मेरी अडॉप्शन की बात फैलाने से सख्ती से मना कर दिया। हवेली में तो ये बात करना समझो हराम हो गई थी। तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम्हारे असल पेरेंट्स कौन हैं? नहीं, और शायद बेहतरी इसी में है। मेरे लिए मेरे बाबा सिर्फ असद खान है। He changed my life। तुम्हें पता है, ये स्कूल बहुत पुराना ख्वाब था मेरा। I'm lucky मुझे बाबा जैसे इंसान मिले जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, फैमिली, एजुकेशन, घर। पर इतना खुशकिस्मत कोई कहाँ होता है। माशी बदहाली, बेरोजगारी, गुर्बत, वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए सड़क पर काम करने निकल पड़ते हैं। ऐसा मुस्तकबिल नहीं चाहता मैं उनके लिए, इसलिए मैंने वो स्कूल तामीर किया। शुरू में तो बस 2-3 बच्चे थे, बहुत कम सपोर्ट थी मेरे पास। एक माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि अगर बच्चों को स्कूल भेजेगी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। आई टोल्ड हर कि घर का चूल्हा इल्म की बुनियाद पर चलना चाहिए, नॉट फॉर चाइल्ड लेबर। That's so inspiring, Asfandyar. Actually, I was thinking that I'm going to be more actively involved. तुम्हें पता है ना? I have a degree in education, and once I tell my friends back in Canada, then we can devise a program whereby we can get your school proper funding. नया syllabus, proper किताबें, you know? नई किताबें, proper syllabus? तुम्हें क्या लग रहा है कि स्कूल का निजाम सही नहीं चल रहा? नहीं, that's not what I meant. मुझे ना ही तुम्हारी हमदर्दी चाहिए और ना ही तुम्हारे गोरे दोस्तों की भीख। भीख? Are you kidding me? Why is every conversation so frustrating with you, Asfandyar? हर बात बहस में क्यों बदल जाती है? तो ना करो ना बात फिर मुझसे। God, Asfandyar, कभी-कभार मैं क्या? थप्पड़ तो मार ही चुकी हो, अब और क्या कर लोगी? I'm sorry. I believe in your cause. Just trying to help. मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, समझी?